झगड़ा ये है वो मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा के तौर तरीके पे नहीं मानते। वो ये तो मानते हैं कि कोई पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हस्ती है आई, लेकिन हुजूर को जिस अंदाज से मानना चाहिए इस अंदाज से नहीं मानते। उन्हें ये पता है कि अल्लाह है, कायनात को चलाने वाला है, ये पता है, और एक हस्ती है जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह जो मदीने में अपनी कब्र अनवर में आराम फरमा है, वो भी अल्लाह का लजबार और शानों वाला है, ये पता है, मगर हुजूर को मानते नहीं। अब मेरे आका के गुलामों जी लगा के बोलें तो बात आगे बढ़ जाए। जरा और तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, कौन मेरा नबी? वो नबी जो मेरा नबी फरमाता ना खैरुकुम नसबन व खैरुकुम असबा। ओ लोगो, मैं तुम सब में नसब के एतबार से भी तुम सब में बेहतर हो, हसब के एतबार से भी तुम सब में बेहतर हो। कौन मेरे नबी का नसब जो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से चला? मैं आका सैयदे कौनैन का मुबारक शजरा। बात को ज्यादा लंबा ना करके, बातें इधर उधर की ना करके, तो आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश करूं। वो शजरा जिसे मेरे आका सैयदे कौनैन जनाबे आदम से चला जनाबे हजरत अब्दुल्ला तक, पाप पाकों की पाप माओं की पाप बापों के पाक पुश्तों से पाक माओं के पाक रहमों में मुंतकिल होते हुए जनाबे अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला की पुश्त से मुंतकिल होते हुए जनाबे आमिना रदी अल्लाह ताला के रहमे मुबारक में आया। 12 रबीउन नूर में, 12 रबीउन नूर दोशंबा का दिन, रात जा रही थी, दिन ना रहा था, अंधेरा जा रहा था, उजाला 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 आ रहा था। वो मेरे नबी का पाक शजरा, पाक नसब जनाबे आदम के बेटे शीश। नहीं, हुजूर के बाप दादाओं के नाम आए फिर इतने खामोशी के साथ सुने तो बात नहीं बनना है। सब लोग तड़प के बोल दे, ये कमेटी वाले थोड़ा लायक बोल दे या रसूल अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानोश, यानोश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे नमक ने के नाम, नमक ने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफिशाद, अरफिशाद के बेटे याबिर, आबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राऊ, राऊ के बेटे सारो, सारोज के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे जनाबे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अरनामा नाम के बेटे यौसूस के बेटे मस्सी, मस्सी के बेटे सम्मी, सम्मी के बेटे ज़ारे, ज़ारे के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे माबे, माब के बेटे कनाद, कनाद के बेटे यसर, यसर के बेटे ज़ीशान, ज़ीशान के बेटे यदी, यदी के बेटे अरदे, अरदे के बेटे यंजल, यंजल के बेटे नाज़न, नाज़न के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे हमदान, हमदान के बेटे दुआ, दुआ के बेटे यबीद, यबीद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे यफी, यफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नाइज, नाइज के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे तदराब, तदराब के बेटे बलदा, बलदास के बेटे किसा, किसा के बेटे नाशर, नाशर के बेटे अभी, अभी के बेटे कमाल, कमाल के बेटे बौस, बौस के बेटे औसौस के बेटे सलमान, सलमान के बेटे उमैसर, उमैसर के बेटे यदू, अदू के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे लियास, लियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमें ये सदा लगानी तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। वो सब लोग मेरे आका के गुलामों दीवानों, वो मेरे आका सैयदे कौनैन रमपुरा माफी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, सब लोग मिलके पढ़ने तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना, ओ हर कदम पर। नारे रिसालत, और हल्के से बोल जा भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत
हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ कुरैशी शाही किबला उर्से मुकद्दस सरजमीन रामपुरा, रामपुरे का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका के गुलामों, हमें दुनिया में रहना है ना, ये माएँ बहनें बैठी हैं। एक बात ये सुन लें, इन्हें तो सिर्फ मेकअप से फुर्सत नहीं है, माओ बहनों को मेकअप से फुर्सत नहीं है। मैं आपको हंसना नहीं, नौजवान समझ रहे हैं, हजरत ने बात छेड़ दी है, निशाना बिल्कुल तीर निशाने पे फिट बैठा है। औरतें ज्यादा घूमती हैं, मेकअप औरतें करती हैं। अच्छा, औरतें मेकअप करने जा रही थी ब्यूटी पार्लर, इनका तो कुछ हद तक समझ आ रहा था, जायज नहीं कह सकता हूँ, हाँ समझ ये आ रहा था, भाई बातें मत कीजिए, समझ आ रहा है ये दौर ऐसा है, लोग खूबसूरती को सफेद रंग को ज्यादा पसंद करते हैं, सफेद रंग को ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि सफेद रंग हो चाहे काला रंग हो, ये सब अल्लाह के बनाए हुए रंग हैं। न कभी सफेद रंग करना चाहिए, क्योंकि हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका आखिरी खुतबा देकर इस काले और गोरे का मेरे आका फर्क को खत्म कर गए। सरकार ने फरमाया कोई काला और गोरा, कोई गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं, अल्लाह दिलों को देखता है, दिल किसका कितना अच्छा है, दिल किसका कितना काला है, दिल किसका कितना गोरा है। जिसका दिल गोरा है हकीकत में वो गोरा है। हाँ, तो मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, ये माए बहनें देख रही, मैं आपको बहुत पॉइंट की बात बताने जा रहा हूँ, बस बहुत स्पीड के साथ और जल्दी। मेरे आका के गुलामों, माए बहनें जा रही थी, अब नौजवान भी पागल हो गया, ये भी ब्यूटी पार्लर पे जाने लगे और क्रीमें इस्तेमाल करते हैं। माए बहनें यहाँ बैठी हैं, लेकिन आइंदा जब आप प्रोग्राम कराएं तो माओ बहनों का इंतजाम अलग करें, एक पर्दे का इंतजाम करें। आज जिस अंदाज से बैठी हैं औरतों का और मर्दों का पता नहीं चल रहा कैसे बैठी हैं। बहरहाल, तो ये एक बात सिर्फ मोटी बड़ी बात जो आंखों के सामने दिखती है और आंखों के ऊपर है, आंखों के सामने दिखती है और आंखों के ऊपर है। आईब्रो बना रही है, आईब्रो बनवा रही है। अब इन्हें पता नहीं कि ये आईब्रो, ये जो बाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो बनवाए, फरिश्तों ने बनाए, पूरा जिस्म फरिश्तों ने बनाया, मगर बनाया किसके हुक्म से? किसके हुक्म से? पूरा जिस्म फरिश्तों ने बनाया, मगर ये चेहरा अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। मेरे आका के गुलामों, ये आईब्रो, ये जो आंखों के ऊपर है, और अल्लाह के बराबर कोई बड़ा हकीम नहीं, अल्लाह के बराबर कोई तबीब नहीं। जितना बड़ा अल्लाह तबीब है, जितना बड़ा अल्लाह हकीम है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह सारे डॉक्टरों का बड़ा हकीम है, अल्लाह सारे तबीबों का तबीब है, सारे बीमारों के शिफायाब करने वाला अल्लाह है। मेरे आका के गुलामों, तो ये आईब्रो है, और अल्लाह ने जो चीज जिस जगह रखी है उसकी बेशुमार उसमें हिकमतें हैं, उसकी बेशुमार उसमें हिकमतें हैं। अल्लाह ने हाथ यहाँ रखा हमारे इस जिस्म पर, इधर रखा, पैर यहाँ रखे, आंखें यहाँ रखी, ये बाल बनाए, ये, और अल्लाह ने ये बाल बनाए। तो इन औरतों से ये पूछें कि ये बारीक करा कर आईब्रो ये बनना क्या चाहती है? अच्छा, बिल्कुल थोड़ी देर समझिए, हंसने की बात नहीं है, अफसोस करने की बात है। ये यहाँ से बाल बिल्कुल सफा कर दें, चेहरा कैसा लगेगा? पक्की चुड़ैल लगेगी, पक्की चुड़ैल, हंसे नहीं, अगर यहां से हटा दें। लेकिन अल्लाह ने आंखों को ऊपर ही ने क्यों रखा? आंखों के ऊपर ही क्यों रखा? जैसे मर्द हैं, इनके चेहरे पे अल्लाह ने बाल उगाए, दाढ़ी रखी, तो अल्लाह चाहता तो औरतों के चेहरे पे भी दाढ़ी आ सकती थी, औरतों की मूंछें भी जम सकती थी, लेकिन नहीं, अल्लाह को पता है कहां से हुस्न अच्छा होगा, कहां से हुस्न में कमी आएगी, कहां से हुस्न अच्छा होगा, कहां से हुस्न में कमी आएगी। जैसे आप डॉक्टरों के पास में, आप ब्यूटी पार्लर जाती हैं, माएँ जाती हैं, नौजवान जाते हैं, नौजवान भी पागल हो गए, नौजवान भी जाने लगे हैं, तो उन्हें पता कौन सा क्रीम हमारे चेहरे पे, हमारी स्किन पे सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, तो इस्तेमाल करते ना आप, तो आपको पता है नुकसान ये दे रहा है। एक बार पता चल जाए तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और फिर वो रब जो हकमुल हाकिमीन है, उसे सब पता है किधर कब गलत होना है, किधर कब सही होना है।
वो रब इन सब चीजों से पाक है, वो हाकिमुल हाकिमीन है, अहकमुल हाकिमीन है। तो उसे पता था कि यहाँ मैंने बाल आंखों के ऊपर रखे हैं, इसमें वजह क्या, इसमें फायदा क्या। ये तेरा और मेरा फायदा था। अब जी लगा के बोले तो मैं फायदा बता दूं। मेरे करीमा का सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये आँख के ऊपर जो आईब्रो मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, अल्लाह ने जो बाल उगाए, इन बालों में हिकमत है, इसलिए कि हकीम अल्लाह है, उससे बड़ा कोई हकीम नहीं है। उसे पता है ये आंखें हैं, इन आंखों के अंदर रोशनी होती है। आंख की रोशनी खत्म हो जाए, इंसान की जिंदगी उजड़ जाती है, जिंदगी का मजा खराब हो जाता है, सफर खराब हो जाता है, खाने पीने देखने उठने बैठने का मजा खराब हो जाता है, दुनिया में रहने सहने का ढंग खराब हो जाता है। मेरे करीम रब ने आंखों के ऊपर ये आईब्रो, ये बाल उगाए, इन बालों में हिकमत क्या है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, ये अल्लाह का एहसान है, तुम्हारी आंखों को ऊपर बाल उगाए। इसकी वजह ये है, अल्लाह को पता था मैं दुनिया में बंदों को भेजूंगा, ये बंदा जब गर्मी का मौसम आएगा काम करने के लिए कभी खेत पे जाएगा, कभी कसी चलाएगा। मेरी माएँ मेरी बहनें आप भी सुन रही हैं, अल्लाह को पता था मेरी बंदी घर में काम करेगी, गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी का जब वक्त आएगा पसीना आएगा, सर से पसीना नमकीन होता है। जब पसीना आएगा अगर बाल नहीं होंगे डायरेक्ट पसीना आएगा आंखों में जाएगा, नमकीन पसीना आंखों में जाएगा, आंखों की बीनाई खत्म हो जाएगी, आंखों की बीनाई खत्म हो जाएगी। आपको अगर एहसास नहीं हुआ हो, आपने अगर नहीं समझा हो तो जाए जब आपको पसीना आता हो, ये आईब्रो से आप कहेंगे फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ जब पसीना आता है, सर से जब पसीना चलता है माथे की जानिब होते हुए, जब वो बालों को देखता है डायरेक्ट नहीं आता है, सेटों से गुजर के रुखसारों पे आ जाता है। ये अल्लाह की हिकमत। जब एक हिकमत आईब्रो के ऊपर यानी आंखों के ऊपर जो आईब्रो बालों में जब इतनी बड़ी हिकमत है, तो फिर रब ने तेरा चेहरा कितना सोना अपने हाथ से बनाया होगा, फिर पूरे जिस्म में कितनी हिकमतें होंगी। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों और मेरी माओ बहनों, आज इस प्रोग्राम से आज इस प्रोग्राम से पैगाम ये भी लेकर चले जाओ, हमें और आपको जिंदगी कैसी गुजारना है। आइए मेरे नबी का एक यार है, नाम जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, नाम जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर। ये वाकया मुकम्मल करता हूँ, बात खत्म करता हूँ, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। नाम जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर। ये हजरत जुबैर बताए कौन है? हजरत अब्दुल्लाह ये हजरत जुबैर के बेटे हैं, और हजरत जुबैर हजरत सिद्दीक अकबर के दामाद हैं। कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक के दामाद हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा के बेटे हैं। किसके बेटे? हजरत, नाम सहाबिया हैं, नाम ले अदब के साथ, हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अस्मा के बेटे हजरत जुबैर। आप इस वाक़े को सुनेंगे ना इंशाअल्लाह तड़प जाएंगे। मेरे आका के गुलामों, बस बात को खत्म कर रहा हूँ मैं, ये वाक़या सुन लें सब लोग, तड़प के जी लगा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। हजरत जुबैर अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, इनका वाक़या कुछ यूं है कि मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं शॉर्ट में बात बता रहा हूँ, बातें अगर मुकम्मल करूंगा तो फिर वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। शॉर्ट में हमें और आपको बनना कैसा है, हम भी नबी से प्यार का दावा करते हैं, माए बहनें भी नबी से प्यार का दावा करती हैं। जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, जनाब हजरत अब्दुल्लाह, जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा के बेटे जनाब हजरत अब्दुल्लाह, आपकी माँ जनाब अस्मा 80 साल की उम्र हो गई, आंखों से नाबीना हो गई, आंखों की रोशनी खत्म हो गई। 100 साल की जनाबे हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, मेरे करीम आका के गुलामों, दुश्मनों से मुकाबला हुआ। कब हुआ? आज का जो मंजर है, ये मंजर आपके सामने पेश करके मैं गुजरना चाहता हूँ। आज आप देख रहे हैं हमारी मस्जिदों पे हमले, हमारे मदरसों पे हमले, हमारे उलमा पे हमले हैं। ठीक हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के दौर में मरवान बिन हकम ने जब हम काबे पे हमला किया, लश्कर कशी की,
जब लश्कर को दौड़ाया और काबे पे हमला करने के लिए मरवान बिन हकम ने हजरत मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकां के गुलामों जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को पता चला ये जालिम अल्लाह के घर की इज्जत को पामाल करना चाहता है, अल्लाह के घर की इज्जत को पामाल करना चाहता है, काबे की बेहुरमती करने के लिए जब इसने अपने लश्कर को छोड़ा तो काबे के गिलाफ को भी जलाया, काबे के गिलाफ पे डेले लगवाए, इसने पत्थर लगवाए। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को पता चला, आप अपने लश्कर को लेकर मरवान बिन हकम के सामने गए। जाने के बाद मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों इनका लश्कर लड़ते लड़ते इनका लश्कर तमाम की तमाम शहीद हो गया, तन्हा रह गए। दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आए, दौड़कर माँ के पास आए और अपनी माँ से कहते हैं अम्मी जान मामला इस तरह है कि मेरे ख्याल से तकरीबन जितने मेरे साथी थे वो सब शहीद हो गए, मैं अकेला बचा हूं। अब आप खुद बताइए, जंग चालू हो लड़ाई हो और सब लोग खत्म हो गए हों और एक नौजवान बचा हो, वो अपनी माँ से आकर ये मशवरा करे, माँ ये बता कि मैं तन्हा बचाऊं, अब ये बता मैं जंग करने के लिए दोबारा जाऊं या ना जाऊं। आप दिल पे हाथ रख के बताइए क्या वो माँ इजाजत दे सकती है? माँ इजाजत दे सकती है? बाप इजाजत दे